लॉन्चिंग के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ क्या हुआ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हमने भी आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री ब्रोशर तमाम मीडिया के सामने छीन लेता है। जब ये वीडियो निकलकर सामने आई तो सवाल भी खड़ा किया गया कि वसुंधरा राजे ने अपनी नाराजगी आखिर क्यों नहीं जाके जाहिर की, आखिर क्यों वसुंधरा राजे वहां से नहीं चली गई। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे ने तुरंत तो कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, अब राजस्थान से रुझान आना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपने समर्थकों के लिए प्रचार करना शुरू किया है। एक तरीके से इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक तरफ वसुंधरा राजे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस भी वसुंधरा के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे हालातों में बीजेपी आला कमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत टाइट है। मोदी जी 1-2 नहीं 10 रैलियां और 6 रोड शो करने वाले हैं। अब इसके बाद क्या कुछ हो रहा है, राजस्थान में वसुंधरा राजे का वीडियो सामने आने के बाद कैसे खींचतान मची है, आपको एक एक खबरें दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप तस्वीरें अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वसुंधरा राजे का जादू राजस्थान की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इन सब के बावजूद भी राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। जबकि मध्य प्रदेश में आपने देखा कि बीजेपी नेताओं को इतना सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हाँ, राजस्थान में वसुंधरा राजे का दबदबा है, जो कि तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। तो वसुंधरा राजे ने एक तरीके से कैसे शक्ति प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी को अपना दम दिखाया है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को वसुंधरा राजे की तरफ से शेयर भी किया गया है। वो लिखती है कि चलो फिर एक दिया जलाएं, फिर एक बार भाजपा को लाएं। तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक तरफ जहां वसुंधरा राजे को राजस्थान में सपोर्ट मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी को राजस्थान में ही कथित तौर पर बायकॉट किया जा रहा है। वसुंधरा राजे की रैली आपने देखी, रोड शो आपने देखा, वसुंधरा राजे का कितना क्रेज है आप देख सकते हैं। वहीं मोदी जी की अगर बात की जाए तो मोदी जी को पब्लिक पसंद नहीं कर रही है। राजस्थान के भरतपुर में मोदी जी की रैली में कुर्सियां खाली रह गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ऐसे हालातों में ऐसा लगता है कि मोदी जी ने इसे अपने ईगो पर ले लिया है। एक तरफ वसुंधरा राजे की रैली चल रही है, रोड शो चल रहे हैं, जनसभाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काम पर लगा दिए गए हैं। और 1-2 नहीं, मोदी जी इतनी तादाद में रोड शो करने वाले हैं, जनसभाएं करने वाले हैं कि आप भी आंकड़ा देखकर चौंक जाएंगे। अब ये मोदी जी का डर है या फिर कि कुछ और, ये आप देख लीजिएगा, मैं आपको खबर बताती हूँ। खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए इसमें लिखा है कि राजस्थान असेंबली इलेक्शन अगले 4 दिन में पीएम मोदी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो। जाने कैसा है बीजेपी का प्रचार अभियान। ये जो प्रचार अभियान है ये काफी तगड़ा है, आगे सुनिए ध्यान से, खबर में देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब 1 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न दलों के उम्मीदवार अपना अपना प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं। सभी दलों के राष्ट्रीय नेता और स्टार प्रचारक भी जगह जगह रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से प्रचार अभियान की कमान पीएम मोदी खुद ही संभाले हुए हैं। वैसे भी बीजेपी आला कमान को राजस्थान के लोकल लीडर्स पर भरोसा है नहीं, मोदी जी का चेहरा चमकाया जा रहा है। और कितना तगड़ा चमकाया जा रहा है आगे सुनिए। देखिए खबर में इसमें लिखा हुआ है कि राज्य में अगले 4 दिनों में पीएम मोदी 10 से ज्यादा रैलियां और 6 रोड शो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी के मैदान में उतर गए हैं। अगला 4 दिन बीजेपी उम्मीदवारों के लिए किस्मत पलटने वाले दिन रहेंगे। तो किस्मत पलटने वाली है या फिर कि खराब होने वाली है, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि एक तरफ वसुंधरा राजे नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी की रैलियों में कुर्सियां खाली हैं। वसुंधरा राजे ने तो कथित तौर पर शक्ति प्रदर्शन के लिए पूरा प्लान भी अपना शेयर कर रही हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ वसुंधरा राजे की रैलियों का प्लान है जो कि शेयर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी भी 10 से ज्यादा रैलियां, 6 से ज्यादा रोड शो करने वाले हैं। अब किसकी रैली में क्या होगा ये अपने आप में समझने वाली बात है, क्योंकि वसुंधरा राजे रैलियां तो कर रही हैं, जनसभाएं तो कर रही हैं, लेकिन ये प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने समर्थकों के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, वसुंधरा राजे ने अपने आप को
सीमित कर लिया है। वसुंधरा राजे प्रचार तो कर रही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने समर्थकों के लिए। पहले भी समर्थकों के टिकट काट दिए गए, किस तरीके से बवाल हुआ आप जानते हैं। अब इन सब बवाल के बाद वसुंधरा राजे ने अपनी चुप्पी तो नहीं तोड़ी, लेकिन हाँ एक तरीके से अपनी ताकत दिखाई है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आरएसएस भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। राजस्थान में तो लोकल लीडर से बात तक नहीं करना चाहता है आरएसएस, इसलिए एक टीम बनाई गई है। लेकिन इन सब के बावजूद आरएसएस का कहना है कि अगर राजस्थान का चुनाव जीतना है तो वसुंधरा राजे को तवज्जो देना होगा। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान का चुनाव नहीं जीत सकते। भले ही मोदी जी रोड शो पर रोड शो, जनसभाओं पर जनसभाएं करें, लेकिन वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी के लिए जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में वैसे ही हालत खराब है और भी ज्यादा हालत तब खराब हो जाएगी जब वसुंधरा राजे साथ नहीं आएंगी। तो आरएसएस का क्या बयान है वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए खबर आप एबीपी की, देखिए इसमें लिखा है कि राजस्थान की सीएम रेस में हुई वसुंधरा की वापसी। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है। प्रदेश में अब भी उनको भीड़ जुटाने वाली नेता के तौर पर जाना जाता है, और भीड़ कितनी है आप देख सकते हैं। आगे सुनिए, लिखा है कि पार्टी पॉलिटिक्स में वो भले ही खुद को साइडलाइन समझ रही थी, लेकिन समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और माना जा रहा है कि इस लोकप्रियता की बदौलत उन्होंने चुनावी रेस में भी वापसी की है। माना जा रहा है कि आरएसएस नेताओं ने वसुंधरा की पैरवी की है। इसमें लिखा है कि संघ का भी मानना है कि बिना क्षेत्रीय छत्रप को आगे रखे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर विधानसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता है। कर्नाटक की हार के बाद संघ के मुखपत्र में यह बात कही गई है। राजस्थान में आरएसएस की जड़ें काफी ज्यादा गहरी हैं। आरएसएस की जड़ें गहरी हैं और आरएसएस कह रहा है कि वसुंधरा को भी लेकर आओ। वसुंधरा राजे की पैरवी की जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आरएसएस भी नाराज है और वसुंधरा राजे भी नाराज है। इस तरीके की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही। वसुंधरा राजे का तो आप जानते ही हैं कि इनसे तो इतनी नाराजगी चल रही है कि तमाम मीडिया के सामने तक पोस्टर छीन लिया जाता है। वहीं अगर आरएसएस की बात की जाए तो आरएसएस को भी लेकर कई तरह की खबरें हैं। खबर आप देखिएगा मनी कंट्रोल की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि राजस्थान इलेक्शन 2023 बीजेपी की देर रात हुई बैठक में क्यों नाराज हुए अमित शाह और जेपी नड्डा। आरएसएस नेताओं वाली मीटिंग भी कैंसिल कर दी गई। तो ये सितंबर महीने की खबर है। 28 सितंबर को मीटिंग होने वाली थी, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह और जेपी नड्डा, ये जो आरएसएस के साथ मीटिंग होने वाली थी, उसे कैंसिल करके चले गए। कहने लगे वसुंधरा राजे को लेकर भी, वसुंधरा राजे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ मीटिंग में नाराज भी हुए कि आखिर क्यों नेता राजस्थान में फुल एक्टिव मोड में ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्यों चुनाव प्रचार नहीं किया जा रहा है। और इसी बात को लेकर इतना नाराज हुए कि आरएसएस के साथ मीटिंग तक को कैंसिल कर दिया। अब जब मीटिंग कैंसिल हुई है, आरएसएस के साथ ही वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है, तो इसका इफेक्ट राजस्थान के चुनाव में साफ दिखाई दे रहा है। यहां पर सिर्फ वसुंधरा राजे से पोस्टर या ब्रोशर छीन लिया गया, इसकी नाराजगी नहीं है। वसुंधरा राजे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से काफी ज्यादा नाराज चल रही हैं, और नाराज होने के लिए वसुंधरा राजे के पास एक और वजह है, एक और खबर है। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा है कि राजस्थान की कमान केंद्रीय नेताओं के हाथ में क्यों। वसुंधरा राजे फैक्टर या रणनीति, तो केंद्रीय नेताओं के हाथ में कमान दे दी गई है। केंद्रीय नेताओं को टिकट दे दिया गया है, और पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, कद्दावर नेता है, उनको साइडलाइन किया गया है। अब उनको साइडलाइन करने पर कैसे वसुंधरा राजे ने शक्ति प्रदर्शन किया है, और मोदी जी रैली करने के लिए भागे हैं, आप खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे वर्सेस पीएम मोदी होने वाला है? क्या राजस्थान के चुनाव में ये आपसी अंताकिला भारतीय जनता पार्टी को लेकर डूबने वाली है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। पर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।